दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नगर निगम की रिक्रूटमेंट की। पंजाब के जितने भी निवासी हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो ये रिक्रूटमेंट फ़िल कर सकते हैं नगर निगम की। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि नगर निगम में रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है या किस पोस्ट की है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो चीज़ों के लिए आई है। एक तो है सफाई सेवक, ठीक है, जिनका काम होता है सफाई करना, और एक होते हैं सीवरमैन, जो सीवरेज वगैरह में डील करते हैं। तो ये दो जो पोस्ट है, ये दो जो वैकेंसीज़ है, इसके लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। पंजाब के किसी भी एरिया से आप फिल कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से बाहर हैं तब भी आपके लिए ऑप्शन है, तब भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबली वो पंजाब के लोगों को ही रिक्रूट करेंगे। इसकी खास बात ये है कि ना तो इसमें कोई टेस्ट है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई रिटन है, ना ही कोई फिज़िकल है, ना ही कोई मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। तो किस बेस पे रिक्रूटमेंट होगी ये मैं आगे आप बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए पहले तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस की। कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इस रिक्रूटमेंट को फिल करना चाहते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूँ, ये एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है। इसका मतलब है आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, और जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मुझे बहुत से आज भी मैसेज आते हैं कि सर इसका लिंक कहाँ है, या कुछ भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, उसमें लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ आप वहाँ से फिल कर लिया करो। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक दोनों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो आप प्लीज़ वहाँ से अप्लाई कर लेना। अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो आप आसपास के किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए, वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे। चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अब ये कैटेगरी पे डिपेंड नहीं है, आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप पंजाब से हो, पंजाब से बाहर हो, SC हो, ST हो, कुछ भी हो, आपको किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो नहीं पे करनी। आगे हम लोकेशन की बात करने वाले हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये पंजाब की रिक्रूटमेंट है, और इसकी जो लोकेशन रहेगी जॉब की वो रहेगी होशियारपुर, ठीक है। जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो होशियारपुर हमारा ज़िला है, वहाँ पे इसकी जो आपकी ड्यूटी है वो लगेगी। चाहे आप किसी भी ज़िले से हो, आपको वहीं पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये बात की है कि आपको एक बार अगर जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अपनी ट्रांसफ़र करवा के, जो पंजाब गवर्नमेंट के नियम भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं, उसके मुताबिक अपनी ट्रांसफ़र करवा के अपने ज़िले में वापस आ सकते हैं। लेकिन ये बात की है, सबसे पहली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो डेफिनेटली होशियारपुर में ही होगी। अगर आप पंजाब के बाहर से हैं तब भी आपको होशियारपुर में ही मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की, यानी कि उम्र की सीमा की। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप जनरल हैं तो आपकी एज 37 से कम होनी चाहिए। अगर आप BC है या SC है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, 42 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए। अगर आप तलाकशुदा लड़की हैं या विधवा औरत हैं तो आपको 40 साल तक की छूट मिलेगी। आप 40 साल से पहले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं तो आपकी जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 47 यानी 47 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए मैं ये जॉब रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बिकॉज ये सफाई सेवक की जॉब है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी एक्स सर्विसमैन ये जॉब फिल करे, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे कुछ एक्स सर्विसमैन बोलते हैं कि सर आप ये मत सोचिए कि ये जॉब छोटी है या ये जॉब बड़ी है, हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इतना ही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो चलो मैं एक्स सर्विसमैन का बता देता हूँ, आगे आपकी चॉइस है कि आपने फिल करनी है कि नहीं करनी। तो एक्स सर्विसमैन 60 साल से नीचे होने चाहिए, तब वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे माइंड में, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है जो हमारे साबका फौजी, उनके लिए, सबके लिए है वैसे। लेकिन एक सिविल का तो मुझे हमेशा ही, सिविल के लोग तो हमेशा कहते हैं कि सर आप बस पोस्ट डालो, जो भी है हम देख लेंगे, हमने फिल करनी है नहीं। तो एक्स सर्विसमैन कोशिश करें ये फॉर्म ना फिल करें, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आपकी विश है, क्योंकि मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। चलिए एज लिमिट होगी। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की भी। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसमें जो लिखा है उसके मुताबिक इसकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। चाहे आप 10वीं पास है, चाहे आप 5वीं पास है, चाहे आप 4थी पास है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिकॉज ये सफाई सेवक की रिक्रूटमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन होनी नहीं चाहिए थी, और ना ही है। फिर भी उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि अगर आप 8th क्लियर हो तो उसके वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। अगर आपने 8वीं पास की है या 8वीं से थोड़ा ज़्यादा पढ़े हो, आप पढ़े लिखे हो, आपको लिखना पढ़ना आता है, तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
जो आपकी रिक्रूटमेंट है उसमें आपको हेल्प मिलेगी अगर आप पढ़े लिखे हो। तो अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तब भी आप फिल कर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तब भी आप फिल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है प्योरली। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि टोटल मिला के इसकी 180 वैकेंसीज़ है, जिसमें से 150 वैकेंसीज़ जो है वो है आपकी जो सफाई सेवक वाली वैकेंसीज़ है वो है, और जो 30 वैकेंसीज़ हैं वो है आपकी सीवरमैन की, जो सीवरेज वगैरह होते हैं, गटर के सीवरेज वगैरह साफ़ करने वाले, ठीक है। उसमें भी डेफिनेटली कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सफाई सेवक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी के लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, बीसी भी अप्लाई कर सकते हैं, एससी जो मजहबी एंड वाल्मीकि कैटेगरी के हैं वो भी बिलोंग कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एससी रामदासी एंड अदर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा मुझे नहीं लगता उनको अप्लाई करना चाहिए, फिर भी आपकी चॉइस है, जैसे मैंने पहले इसके ऊपर बोल दिया वैसे, ठीक है। और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन, फ्रीडम फाइटर, लाइक कोटा सारा मौजूद है, सबका कोटा मौजूद है, आपकी चॉइस है आपने ये फिल करना है या नहीं करना है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, सैलरी की बात करते हैं। अब सैलरी भी इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ एक चीज़ लिखी है, वो ये लिखा है कि डीसी रेट के मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। पहले 3 साल तो आप जाएंगे टेम्परेरी पोस्ट में, लाइक पहले 3 साल आप टेम्परेरी रहेंगे, लेकिन सस्पेंस यहाँ पर ये है कि जैसा हमेशा होता है पंजाब गवर्नमेंट के केस में, 3 साल के बाद आपको एक अच्छी पोस्ट, एक पक्की जॉब जो है वो दे दी जाएगी, जैसे हमेशा ही होता है। पंजाब पुलिस में भी मुझे याद है 2016 में जब रिक्रूटमेंट हुई थी, तो मेरे भी 1-2 स्टूडेंट थे उसमें, तो उसमें 2019 में उनको पक्का कर दिया गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें, मुझे क्या लगता है, मतलब इसमें लिखा भी है कि हाँ डीसी रेट के मुताबिक जो है आपको सैलरी मिलेगी, जो भी डीसी डिसाइड करेगा, जो डीसी होते हैं, तो उसके बाद फिर आपको 3 साल के बाद जो है वो पक्का कर दिया जाएगा, ये भी कंफर्म है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मैंने पहले ही बताया, ना इसमें कोई टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू, ना फिज़िकल, ना मेडिकल, कुछ भी नहीं है। तो फिर रिक्रूटमेंट होगी किस बेस पे, वो ज़रा डिस्कस कर लें। तो रिक्रूटमेंट होगी आपका ना, सबसे पहले तो 20 नंबर का पेपर है। पेपर जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई रिटन पेपर नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है। 20 नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और नंबर मिलेंगे 20 में से। अब किस बिहाफ पे मिलेंगे वो जरा आप क्लियर कर लीजिए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें वैसे सब कुछ क्लियर ही लिखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लिखा है कि पढ़ना लिखना जनन अंक, मतलब अगर आप पढ़ और लिख सकते हैं, अगर आप लिख और पढ़ सकते हैं, यानी आप एजुकेटेड हैं, तो उसके तो मिल गए आपको 5 मार्क्स, ठीक है, 5 नंबर आपको उसके मिल गए। उसके बाद लिखा है कि अगर आप 8th या उससे ऊपर हैं तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से जो पढ़े लिखे हैं, 8th क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 10 मार्क्स तो उनके ऐसे ही हो गए 20 में से। अब रहे बाकी 10, तो बाकी 10 जो है वो इस बेस पे मिलेंगे कि आपको इस काम का तजर्बा, यानी कि एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस 3 साल का है तो 5 मार्क्स, 4 साल का है तो 6 मार्क्स, 5 साल का है तो फिर 7 मार्क्स, 6 साल का है तो 8 मार्क्स, 7 साल का है तो 9 मार्क्स, और 8 साल का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अब अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो जिसके पास 8 साल या उससे ज़्यादा का तजर्बा है और वो पढ़ना लिखना जानता है और वो 8th क्लास से ज़्यादा पढ़ा है, उसका तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 20 में से 20 मार्क्स है तो उसकी जॉब तो पक्की है, ठीक है। बाकी लोग जो है जिनके पास भी ये तजर्बा है, अब क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कोई नहीं है तो भर तो फिर सारे सकते हैं, है ना, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक फॉर्म ही भरना है बस। उसके बाद आप अपनी लक को आजमा सकते हैं कि अगर सपोज़ आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो 10 मार्क्स तो फिर है ही आपके। तो 180 वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है ना इस पोस्ट के बारे में, मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास इस वीडियो की एक्सेस नहीं है, या उनके पास इंटरनेट नहीं होगा, या उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसी कुछ वैकेंसीज़ आई हैं। तो 20 में से 20 वाले तो मुझे लगता है बहुत ही कम होंगे, ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है शायद 10 वालों का नंबर भी आ जाएगा। तो अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सपोज़ आपके 10 नंबर है, किसी और के भी 10 नंबर है, तो वो क्या करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि जो एज में बड़ा है उसको प्रेफरेंस दे देंगे। तो इसका मतलब एज का फैक्टर भी है, एक एज फैक्टर भी है जो हम अनकंडीशनली इसमें कंसिडर करेंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है थोड़ी सी, लेट्स से कि आप 37 के हैं, 38 के हैं, या 30 के हैं, या 25 के हैं, उस केस में मुझे ये लगता है कि आपका नंबर भी लग सकता है। मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि शायद लग जाए। तो आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे ख्याल से आप फॉर्म फिल कीजिए,
फिर देखते जॉब मिलती है, नहीं अगर मिलती है तो फिर देख लेंगे ज्वाइन करना है नहीं, एटलीस्ट अपनी लक को आजमाइए। ठीक है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ उसके बेस पे। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स वो चेक करने वाले हैं। अब बहुत से डॉक्यूमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम अगर आपके पास 8th है तो आप वो ले जाइएगा। ठीक है, आपके पास जो होना ही चाहिए वो आपका आधार कार्ड है, वो कंपलसरी है, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है पंजाब रेजिडेंस का। अब पंजाब रेजिडेंस में क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मैंने ये बताया कि ये तो पंजाब के बाहर भी है, वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिल सके। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो सिर्फ पंजाब वालों को ही मिलेगा, उसके बाहर वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए ज़रा नोट कर लीजिए। आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, आपका आधार कार्ड, आपका पंजाब डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो और भी अच्छा है, बिकॉज वो एक और आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है कि आप यहीं से हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की ज़रा हम बात कर लें, बिकॉज इसकी रिक्रूटमेंट में थोड़े से डेज़ रह गए हैं। तो ये रिक्रूटमेंट थोड़ी सी पुरानी है, ये 11 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसकी जो इश्तिहार आया था वो 8 अगस्त को आ गया था, और 11 अगस्त को जो है इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गई थी। और 25 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, और वो भी शाम 5 बजे से पहले पहले। पूरा दिन नहीं मिलेगा आपको 25 अगस्त का। वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फ़ीस नहीं है, एक छोटा सा फॉर्म ही आपको फिल करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। 1-2 डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, वो अपलोड कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत है, इतना ही आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला तो ये है कि चाहे आप 8वीं पास है, चाहे आप PhD पास है, वो दोनों सेम ही है इस केस में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 8 से ऊपर वाले या 8th वाले सबको 5-5 नंबर ही मिलेंगे। तो पहला तो डेफिनेटली ये आपका जो बेनिफिट है रहेगा, मतलब पहला पॉइंट तो ये रहेगा आपका, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आपकी जो फॉर्म है वो 25 अगस्त से पहले पहले सबमिट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी डेट नहीं मिलेगी, इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रख के, ठीक है, आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ इलीगल सर्टिफिकेट बना लिया और आप बोल रहे हो कि वो भी वैलिड हो जाए, तो वो वैलिड नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में बताता रहूँगा। और हमारे जो इस वीडियो इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसी है। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।